अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलें एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, उसी वक़्त आ गई थी और वो ये है कि दुआ को यहाँ से बाहर नहीं भेजा जाएगा, ये तो अच्छी बात है, ठीक है? और अभी मैं जिब्रान नासिर साहब की मैंने वीडियो देखी है और वालिदैन की भी वीडियो देखी, लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ कि वालिदैन उसको देखते रह गए बच्ची को। और बच्ची बहुत ज़्यादा डरी-डरी सी लग रही थी, जिस वक़्त उसको बैठा रहे थे, जब डाव ले जा रहे थे, डाव, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी भी हो रही थी बच्ची। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि उसको आखिर ऐसा क्या ख़दशा है कि वो कराची आने के बाद भी एक तो ना वालिदैन की तरफ देखती है वो और ना ही क्या कहते हैं अ, कोई उसके चेहरे पे मतलब चेहरा तो ज़ाहिर है छुपाया हुआ है उसका जो उसको अ, एक ताज़िया बना के रखा हुआ है बच्ची को बेचारी को कि वो बिल्कुल ही ढके छुपे उसमें वो हुआ हुआ है, तो मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। कराची में है चलो आज वो नहीं था कि उसको जैसे पिछली दफ़ा लेकर आए थे, बेचारी जो थी एक वो पता चल रहा है दिखने में पता चल रहा है बहुत छोटी-सी गुड़िया सी बच्ची है यार, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी अंडरस्टूड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको जैसे कहा गया कि इसको वहाँ नहीं लेके जाएँगे पंजाब ठीक है क्योंकि परसों मेरे ख़्याल में कह रहे हैं, पीर वाले दिन या शायद मंगल वाले दिन, 2-3 दिन कह रहे हैं। तो उस दिन जिस दिन भी आता है तो बार-बार ज़ाहिर है सही-सी बात है कि बार-बार थोड़ी इसको छोड़ने लेने जाएँगे। ऐसा थोड़ी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में रख रहे हैं, ये एक बहुत लंबा डिस्टेंस है, ठीक है? तो काइंडली बच्ची के ऊपर भी रहम फरमाएँ और बच्ची को अभी फ़िलहाल यहीं पर रख रहे हैं, यहीं रखें और इसको किसी भी तरीके से जो है वालिदैन की शक्ल दिखाएँ और वो जो वीडियो जो क्या कहते हैं हमारी यूट्यूबर बहनों ने बनाई है, तो उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपलोड करें ताकि हम भी देखें कि हम आखिर ये क्या-क्या चीज़ें ताकि खुल के सामने जब आएँगी ना, फिर पता चलेगा। देखें अगर मामला खुदा ना ख़ास्ता आगे-पीछे होता है तो उस वक़्त वो वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पहले वीडियोज़ दिखा दें या आप जो है वो अदालतों पे में पेश करें जजेस के सामने, तब जाके कोई फ़ायदा होगा। इस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा कि आप मौका मिलेगा, परमिशन मिलेगी तो देखिए ज़ाहिर है मौका मिलेगा परमिशन के चक्कर में मैं भी रह गया था। तो मौका मिलेगा, परमिशन मिलेगी के चक्कर में ना पड़ें, अपलोड कर दें क्योंकि एक बेगैरत जो है वो कोशिशें किए चले जा रही है कि वो अपने हर तरह की उसने बुरी हरकतें जो है वो शेयर कर दी और मज़ीद भी वो आगे और करने के चक्कर में ऐसा तो मुझे पता है कि वो खामोश बैठने वाली चीज़ नहीं है, वो कि यकीनन कोई ना कोई साज़िश कर रही होगी। क्योंकि वो चीज़ है कि जब साँस लेती है तब भी साज़िश कर रही होती है, साज़िश के तहत साँस ले रही होती है और साँस रोकती है तब भी साज़िश के तहत साँस रोकती है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये एक चालबाज़ और मक्कार और बदकार, बदकिरदार और घटिया औरत है, ठीक है ना? तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ओके अब क्या है कि ज़हीर मियाँ जो हैं वो उसके बारे में जैसे जिब्रान भाई ने कहा है कि जिब्रान साहब ने सॉरी मेरे को भाई-बहन बना देता हूँ। तो जिब्रान साहब ने जैसे कहा है कि भई वो आपने उसको जो एक मुजरिम है उसको कस्टडी में नहीं रखा है बल्कि उसको एक जिस तरीके से रखा है वही ज़ाहिर है तिक्का बोटी चल रही होगी, नान कढ़ाई वग़ैरह बिरयानी चल रही होगी। इसको जूतों में दाल बाँटें, ठीक है? और जूते का जो वो नहीं होता है पहतावा जो होता है उसी से वो तोड़-तोड़ के वो रोटी खाएँ सॉरी दाल खाएँ वो वाली। इसको इसी तरीके से रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा देखिए मुजरिम के साथ अगर इस तरीके से नहीं पेश आएँगे तो इसका मकसद है कि माज़ी में भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ था एक मुजरिम के साथ और उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उसका मतलब कई लोगों के साथ हुआ है ये, एक बंदे के साथ नहीं, कि मर्डर के और कत्ल के और अगवाकारों के और दहशतगर्दी के जो मुलज़िमान हैं उनको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। उनको समझ लें कि जेल, कचहरी, थाना वग़ैरह जो है उनके लिए पनाहगाहें होती हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसको मुजरिम को मुजरिम की तरह रखें और जो एक मज़लूम है उसको मज़लूम की तरह रखें। आई समझ? अल्लाह करे मेरी दुआ है कि अल्लाह करे काज़मी साहब की और उनकी मिसेज़ की और जो फैमिली है ब्लड रिलेटिव्स ख़ास तौर पे इन लोगों की बच्ची से मुलाकात हो गई हो, बच्ची से बातचीत हो गई हो। क्योंकि बच्ची की आँखें घबराई हुई लग रही थी फिर भी, सहमी हुई लग रही थी और मुझे ये हैरत हुई देख के कि पुलिस वैन के अंदर 3 ख़वातीन बैठी हैं, चौथी ये बच्ची और उसके साथ कोने में जो मर्द हज़रत चिपक के बैठ के गए हुए हैं यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ये जो चीज़ है भैया
तो ऐसा उसको कुछ मतलब ऐसा एक रंग दें कि कुछ नसीहत मिले हम लोगों को, कुछ लोगों को नसीहत मिले। हम सीखें कि हाँ यार, हमारे कवानीन जो है वो हमारे मुल्क के वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने अच्छे हैं कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आप एक पैटर्न बना के रखा है तो पब्लिक के सामने पेश करें उसको, उस पे चलने का, अमल करने का तरीका सिखाएँ, ना कि ये कि एक आईओ जो है वो कह रहा है कि ये तो के अभी भी लड़ रहा है यार वो, कि केस ही नहीं बनता। तो भाई आप जो आईजी सिंध हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके नोटिस में नहीं है? अगर किसी को पता चलता है कि पुलिस का कोई बड़ा है, उसको पता चलता है कि कोई एहलकार ऐसे गलत हरकत कर रहा है, तो उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन मीडिया पे आके इस तरीके से बयान देना, ये आईओ जीओ जो भी है, तो ये सब इस तरीके से कर रहे हैं, और उसका क्या हो रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा। जितने भी अफसरान हैं उनको, जो इनके ऊपर उनको देखना चाहिए कि यार ये इंसानियत है। आप लोगों को लगता है इंसानियत है, मुझे तो नहीं लगता इंसानियत है, क्योंकि भाई इंसानियत के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती। आप एक न्यूट्रल होकर काम करो, चलो सही है, आप साइड नहीं लो, लेकिन हक तो पहचानते हो ना। हक पहचान के भी आप चेहरे पे ना पशेमानी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के लगे कि यार हाँ यार, ये बंदा जो है इसको दिल में दुख है, और फिर भी ये बयान दे रहा है, तो समझ में आता है हाँ यार कोई प्रेशर में दे रहा है। लेकिन वो तो लग रहा है बाकायदा कि मैं तय करके बैठा हूँ कि उसकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, जहरीले बलगम की जो है वो आशीर्वाद लेकर आया है कि मैंने बोलना ही यही है कि ये तो केस ही नहीं बनता, ये तो केस ही नहीं बनता। अम्मा घर में खाना पूछती होगी कि बेटा खाना खाओगे, तो बोलेगा कि केस ही नहीं बनता। ठीक है, बेगम बोलेगी सरताज आप आ गए, नहीं ये तो केस ही नहीं बनता। ठीक है, इस तरीके से इसका निकाह भी हुआ होगा तब भी इसने ये कहा होगा ये तो केस ही नहीं बनता। अबे भाई इंसान के मुन्ने बन जाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है। तुम एक, आप ही इस वक्त टाइम है हीरो बनने का, आप हीरो बन सकते हो, क्यों अपने पैसों की खातिर ईमान बेचो? क्या कुरान पढ़ा नहीं है, या कभी सुना भी नहीं है? कभी जुमे की नमाज में गए हो? कभी ईद की नमाज में कोई खुतबा सुना है? या घर पे बैठे हुए या थाने में खड़े बैठे हुए आते जाते हुए कहीं पे कहीं मस्जिद से कोई आवाज़ आई हो, कोई बयान सुना हो किसी भी बड़े आलिम का, कभी सुना हो, कानों में से घुसा हो, कभी पता चला है कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है? आपको पता है कि आपने एक मतलब मुजरिम का साथ देने का जो है वो क्या नुकसान है, और एक मजलूम का साथ देने का क्या फ़ायदा है? आपने देखा है, सुना है कभी? तो नहीं सुना तो भाई मैं फिर क्वेश्चन मार के आपके ऊपर कि आप किस तरीके के मुसलमान हो। अगर आप नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए हो कभी, या आपने कभी बचपन में भी कभी पढ़ी होगी, तो कोई तो खुतबा आपको याद होगा। या लोग तारिक जमील साहब कहते हैं, वो और भी हैं कौन से बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियर अली हैं, शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, और भी बहुत सारे उलमाए देवबंद के जो उलमाए हैं, वो आप जिस भी तबके से आपका ताल्लुक़ है, फ़िरक़े से, आप उनको किसी आलिम को सुनो। कोई आलिम ये नहीं कहता कि ये गलत है, मतलब सही को गलत कभी भी नहीं कहता। हर आलिम गलत को गलत कहता है, ये याद रखना, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हो। सिर्फ फॉलोअर्स के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको लेते हैं। तो आपने कम से कम ये तो सोचा तो होगा ना कि आप कर क्या रहे हो आखिर। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह को नहीं मानते तो जिसको भी मानते हो उसका वास्ता देता हूँ मैं, आप कम से कम यार ये इंसानियत से हट के बातें नहीं करें, ताकि आपकी पॉपुलैरिटी पहले तो थी नहीं, आपको तो कोई जानते ही नहीं था, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जानते हैं, तो आप अपने आप को पॉपुलर करो, आप गिराओ नहीं, आप वो जहरीला बलगम नहीं बनो। ठीक है, आप मीठा बलगम बनो, नहीं आई मीन आप कोई अच्छे इंसान बनो, ताकि आप का लेवल ऊपर है और हम आपकी इज़्ज़त करें, ठीक है? ना कि ये कि कहें कि भाई नहीं, फिर वही होगा कि हर बंदा जो बाइक पे कहीं पे गाड़ी पे जा रहा होगा, पुलिस वाले इधर हाथ देंगे, उधर जो लोग रुकेंगे नहीं, गाली दे के जाएँगे, चल तेरी जैसी की तैसी। जैसे अभी होता है, बड़े-बड़े लोग गालियाँ दे के चले जाते हैं, जो एजेंसीज़ वगैरह के या उसके गवर्नमेंट के अफ़सरान मुल्ज़िमान कह रहा हूँ, अफ़सरान होते हैं, वो गालियाँ देके चले जाते हैं। इसी तरीके से आम बंदा भी आप लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करेगा, आपका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है? अल्लाह का वास्ता है, अपने आप को अपनी अपनी इज़्ज़त तो करें, अपनी खुद की इज़्ज़त करें, ताकि अवाम जो है वो फिर आपकी इज़्ज़त करे, ठीक है ना? आपको अपनी इज़्ज़त से प्यार नहीं है, आप अपनी वो कहते हैं ना, इज़्ज़त रास ही नहीं है वाक़ई में, तो फिर आप क्या करोगे यार? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। बहरहाल ये कि आगे अभी देखते हैं आगे और मज़ीद क्या-क्या डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ कि अभी क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, पुलिस इदारे वगैरह क्या कर रहे हैं, और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि आगे क्या हो सकता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। फिर आप लोगों की बातें सुन के जो एक मजमूआ जमा करता हूँ ना, सारा पूरा जो ये क्या कहते हैं, मुरब्बा बनाता हूँ आप लोगों की बातें निकाल के, तो उसमें से जो छोटी-छोटी चीज़ें, वो मुख्तलिफ़ मुरब्बे निकाल के मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ठीक है?
अपना अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखते रहिएगा दोस्त।